भावियों की संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार। मैं से मैं तक आपके साथ। आज जो मैंने भाव लिया कि वैसे देखो जो हमारी जो भाव निर्जनी में अमृतवाणी है वो 7610 है। उनमें इतना भाव बरसता है कि जिन्हें आप खोल के देखो कि आपके जीवन में आप क्या चाहते हो, तो वो भाव निर्जनी में से अमृतवाणी खोलते हैं तो वो हमारे जो जीवन में है चल रहा है वही वही आता है, जो हम चाहते हैं वही आता है। ऐसा है कुछ भाव निर्जनी जो मेरे बाबा की बनाई हुई है, मेरे गुरुवर की। तो भाई हमारा जीवन बस एक कहानी है, ये भी अमृतवाणी में से है। हमारा जीवन बस एक कहानी है। भगवान कहते हैं कि प्रभु कहते हैं कि मिट्टी से मेरा मुंह ना बंद कर, मिट्टी से मेरा मुंह ना बंद कर, मुझे हंसने दे, मुझे खिलने दे। और कौष्टिक में है कि भाई व्याकुलता का कारण कि जैसे हम भगवान हैं, भगवान के भक्त हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग भक्त होते हैं भगवान के, हाँ वो अच्छे भी होते हैं, पर जब उनसे गलत काम हो जाता है तो भगवान एकदम व्याकुल हो जाते हैं, भगवान भी अपने भक्त के लिए। और वही भक्त जब भगवान के लिए प्रसाद लेके आते हैं, कुछ भी गलत काम हो जाता है उनसे, तो वो प्रसाद लेके आते हैं तो भगवान कहते हैं कि ऐसी मिट्टी से मेरा मुंह ना बंद करो, कि ये मिट्टी आप मुझे प्रसाद, ऐसे मिट्टी जो गलत काम करके मुझे ऐसा प्रसाद खिला रहे वो उससे मेरा मुंह ना बंद करो, मुझे हंसने दो, मुझे खिलने दो, कि मुझे इतना व्याकुल ना करो। भगवान कहते हैं अपने भक्तों से कि जब मैंने तुम्हें अपना भक्त बनाया है कि तुम क्यों ऐसा कार्य करो जिससे किसी का दिल दुखे, किसी का बुरा हो। तो भगवान कभी खुश नहीं होंगे। भगवान तो उसी पे खुश होंगे जो सबका भला करेगा, सबके हित की सोचेगा, सबके बारे में सोचेगा। जैसे रावण था, रावण ने इतना तप किया, इतनी बड़ी परीक्षा दी, वास्तव में बहुत बड़ा भक्त, मतलब महान था, वो बन सकता था कि इतनी भक्ति करके शिव की, मतलब इतनी अपार भक्ति करी, इसलिए उसे बहुत बड़े भक्त का दर्जा दिया जाता है, रावण को भी। पर रावण ने सीता पे गलत नज़र डाली, उनका हरण किया, सीता माता को बुरी नज़रों से देखा, हाँ उन्हें बंदी बना के रखा। वहीं वो विष में भर गए थे पूरे रावण, उनका जीवन वहीं से मतलब खत्म होने लग गया था। मतलब भगवान भी व्याकुल होते हैं, हाँ भक्त है, पर भगवान भी अगर गलत करेंगे, हमारे कर्म गलत करेंगे तो भगवान मतलब नहीं साथ दे सकते। तो जहाँ तक हो अपने कर्म सही करो, अगर हमारे कर्म सही है तो भगवान भी साथ देंगे हमारा। भक्त दुनिया बनती है, हाँ भक्त दुनिया बन सकती है, पर भगवान का प्रिय बन के दिखाओ कि अपने भगवान की किसी का भी हम कुछ करते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे मेरे भगवान को ना बुरा लग जाए रे। हम चलते हैं तो हमें लगता है अरे ऐसे रास्ते में ना चलूं कि मेरे भगवान को बुरा लग जाए कहीं। किसी के लिए कुछ वाणी भी मुंह से निकालते हैं ना कि भाई मैं कुछ ऐसा गलत ना कह दूं कि इसके बैठा हुआ, इसके हृदय में जो भगवान है वो कहीं बुरा मान ले। और ये हाथ मेरे परमात्मा ने दिए हैं तो इनका सत्कर्म में उपयोग लो। कैसे नहीं कि इन हाथों को कहीं भी गलत कामों में लगाऊं, नहीं, हर छोटी छोटी बातों में अपने भगवान का इतना ध्यान रहता है कि भगवान मैं तो कर रहा हूँ पर मेरे भगवान को बुरा ना लग जाए कहीं। उससे उसे भगवान का प्रिय बनाया जाता है। बाकी भक्त बनने की कोशिश पूरी दुनिया कर रही है, पर कुछ कुछ ऐसे हैं जो भगवान के प्रिय बनते हैं, उनका ही भगवान साया बन के रहते हैं। मेरी गुरु माँ ने भाव लुटाया इतना हम सब में कि हम जैसे सत्संग में साड़ी पहने, बहुत पहने, पर हमें आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि हमारा हेड कौन है और कौन अभी शामिल हुआ है हमारे सत्संग में। मतलब सबको बरोबर प्यार, समान प्यार, मतलब किसी में ये नहीं कि भाई इसको वहाँ भेज दिया, इसको नहीं भेजा, नहीं, सबके भाव देख देख के, भाव देख देख के भी इसमें भाव है, उसी भाव के स्तर से उन्हें बस मिलता है। कोई नाराज नहीं होती क्योंकि गुरु माँ सबसे समान प्यार करती है। देखो माँ है, माँ का भी प्यार आपने देखा कि माँ जैसे सोचती है कि भाई मेरा बेटा ये अच्छा है तो इसको मैं प्यार ज़्यादा करती हूँ, पर माँ के दिल में होता सबके लिए प्यार है। भाई तुम कार्य ऐसा कर रहे हो तो उस कार्य को देख के ही तो प्रेम मिलेगा। वैसे ही भगवान कि हम क्या कार्य कर रहे हैं,
फिर हम सोचते हैं कि हाँ मैंने दान किया, पुण्य किया, भगवान की प्राप्ति। ऐसे नहीं होगी भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति तो बस भगवान सबका भला करे, उसी में भगवान खुश होते हैं कि भाई सबका भला कर रहा है तो ये मेरा बच्चा है, मेरा काम कर रहा है। किसी का दिल दुखा के, किसी का बुरा सोच के, किसी का बुरा करके भगवान के नहीं बन पाएंगे हम। इसीलिए तो बस हमारे देखना है कि हम तपस्या भी कर रहे हैं तब भी कर रहे हैं, वहाँ पे हमसे गलती हो रही है तो क्यों। हमें अपने आप को चेक करना है हमेशा कि मैं किस स्तर तक पहुँच गई, मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ या ऊपर की तरफ। हमें चेक करते रहना है अंदर कि भाई अंदर मैं कैसा सोच रही हूँ, मेरे अंदर कैसी बातें आ रही है, कैसी चल रही है। उससे आप अपने आप पता चल जाएगा कि आप भगवान के पास जा रहे हैं या भगवान से दूर। हरिओम। शांति शांति प्रशांति। मैं से मैं तक आपके साथ।